हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ नवजोत। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट विच इज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को एंड जेआरएफ विच मीन्स जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इसको करने के बाद कौन कौन से करियर पाथ्स ओपन होते हैं, ये सारी डिस्कशन आज हम इस वीडियो को करने वाले हैं। अगर आप एक इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली होगी, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये स्पेशली वीडियो बनाई है। वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, क्योंकि आज की वीडियो में ना सिर्फ आपके डाउट्स क्लियर होंगे बल्कि आपको फ्यूचर की प्लानिंग भी करना सिखा देगी। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। व्हाट इज यूजीसी नेट? यूजीसी नेट का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एग्जाम कंडक्ट करता है एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और इसका पर्पस है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी देना। और अगर आप टॉप स्कॉलर्स हैं तो आपको जेआरएफ का बेनिफिट भी मिलता है। एंड व्हाट इज़ जेआरएफ? जेआरएफ का मतलब है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये एक फेलोशिप है जो मिलती है टॉप 6% कैंडिडेट्स को नेट क्वालिफाई करने के बाद, और जो एज लिमिट के अंदर हो, दैट इज़ 30 ईयर्स फॉर जर्नल्स, और बाकी कैटेगरीज को एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। जेआरएफ मिलने का मतलब है आपको रिसर्च के लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा विच इज़ अराउंड 37,000 पर मंथ प्लस एचआरए फॉर 3 years, एंड देन जेआरएफ विल बी कन्वर्टेड टू एसआरएफ विच मीन्स सीनियर रिसर्च फेलोशिप, और इसका स्टाइपेंड आपको मिलेगा 42,000 पर मंथ अकॉर्डिंग टू 2025। आप पीएचडी या एमफिल कर सकते हो किसी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से, प्लस आप फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो। यूजीसी नेट का जो पर्पस है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी देना, और जेआरएफ का पर्पस होता है रिसर्च फेलोशिप देना एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी भी देना। वैलिडिटी यूजीसी नेट की होती है लाइफ टाइम फॉर टीचिंग्स, और जेआरएफ की होती है 3 years फॉर रिसर्च, और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है एसआरएफ में सीनियर रिसर्च फेलोशिप में। एज लिमिट यूजीसी में नहीं है, लेकिन जेआरएफ के लिए है, 30 years जर्नल्स के लिए है, और बाकियों के लिए एज रिलैक्सेशन भी है। स्टाइफेंड आपको यूजीसी नेट में नहीं मिलेगा, लेकिन जेआरएफ में आपको स्टाइफेंड मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 37,000 पर मंथ मिलता है फॉर 3 years, एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड टू एसआरएफ, तो आपको मिलेगा 42,000 पर मंथ फॉर 2 years। यूजीसी नेट की जो सिलेक्शन होती है वो बेस्ड ऑन कट ऑफ मार्क्स पर होती है, और जेआरएफ की जो सिलेक्शन होती है वो बेस्ड ऑन टॉप परफॉर्मेंस इन नेट में, यानी कि आपने नेट एग्जाम में कैसा परफॉर्म किया है, तो ये यूजीसी नेट से काफ़ी थोड़ी हाई होती है जेआरएफ की कट ऑफ। अगर आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, नेट क्वालिफाई करना इनफ है, लेकिन अगर आपको रिसर्च करनी है, पीएचडी परस्यू करनी है और मंथली स्टाइफेंड भी चाहिए, तो जेआरएफ इज़ द मेन टारगेट। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है यूजीसी नेट या जेआरएफ की? यू मस्ट हैव मास्टर्स डिग्री विथ 55% मार्क्स फॉर जर्नल्स एंड 50% फॉर एससी, एसटी एंड ओबीसी, एंड फाइनल ईयर स्टूडेंट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं कि जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो सेकंड ईयर में है वो ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिस थिंग विल सेव योर टाइम इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर यूजीसी नेट और जेआरएफ एग्जाम। मैनी स्टूडेंट अटैम्प्ट दिस एग्जाम इन देयर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ मास्टर्स। इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी सिंपल ही रहता है, ये इतनी कोई डरने की बात नहीं है। आप आराम से इस एग्ज़ाम की तैयारी करके अटैम्प्ट कर सकते हो। इसमें 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं अराउंड 100 मार्क्स के, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। ये एग्ज़ाम जर्नल पेपर का होता है जिसमें टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड्स के बारे में पूछे जाते हैं। पेपर 2 में होते हैं 100 क्वेश्चंस होते हैं फॉर 200 मार्क्स, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। ये होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे कि इंग्लिश, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री एक्सेट्रा, and there is no negative marking. What are the career options after clearing this exam? मतलब इतनी मेहनत करके आपको इसका बेनिफिट भी होगा या नहीं? इसका आंसर सिंपल है कि अगर आप हार्डवर्क से कुछ अचीव करते हो तो आपको बेनिफिट होता ही है। पहला है कि यू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर आफ्टर नेट एंड जेआरएफ। यू कैन टीच इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस। यूजीसी स्केल पे स्टार्ट्स फ्रॉम एटलीस्ट 50,000 पर मंथ ऑन लेवल ऑफ 10 एंड सिक्योर प्रेस्टिजियस जॉब। एंड सेकेंड है कि आप पीएचडी कर सकते हो विद जेआरएफ। जेआरएफ होल्डर्स गेट डायरेक्ट एडमिशन इन टॉप यूनिवर्सिटीज एंड गेट मंथली स्टाइपेंड प्लस एचआरए, एंड दिस इज ऑल्सो बेस्ट फॉर फाउंडेशन फॉर रिसर्च बेस्ड कैरियर। रिसर्च फेलो मिलती है या फिर प्रोजेक्ट फेलो मिलता है। यू कैन ज्वाइन गवर्नमेंट और प्राइवेट रिसर्च प्रोजेक्ट्स लाइक ICSSR, ICHR, etc. and gain experience in real-time academic work. And the fourth one is you can also get overseas opportunities
Like NET JRF adds huge weight to your international PhD applications, especially in countries like UK, Canada and Germany. And the fifth point is you become subject expert content creator. जैसे कि आपने देखा होगा कि YouTube पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं और NET JRF क्लियर करने की तैयारी कराते हैं. You can work with educational companies like Byju's, Unacademy, Textbook, etc. and also get roles academic content writer, SMA, course creator. So ऐसे आपको रोल्स मिल जाते हैं. Last but not least, सिक्स्थ पॉइंट है हमारा, and especially you can apply for government jobs. NET JRF holders are preferred in UPSC assistant professor, DRDO, ICSSR, NCERT, ICHR etc. सो अगर आप एक इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट से हैं तो आपके लिए ये ऑप्शंस और भी ब्रॉड हो जाते हैं. यानी कि आप कर सकते हैं टीचिंग इन इंग्लिश डिपार्टमेंट्स, यानी कि यू कैन टीच इन इंग्लिश डिपार्टमेंट्स. यू कैन ऑल्सो डू एकेडमिक राइटिंग एंड करिकुलम डेवलपर. यू कैन डू PhD इन लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स और कल्चरल स्टडीज़ एंड यू कैन बिकम अ फ्रीलांस एडिटर और प्रूफ रीडर एंड ऑल्सो यू कैन गेट पब्लिशिंग एंड कॉपीराइटिंग रोल्स. इफ़ यू हैव डिसाइडेड टू डू दिस एग्ज़ाम तो अभी से तैयारी स्टार्ट करनी होगी. इसका एग्ज़ाम दिसंबर 2025 में कंडक्ट होगा, जिसके फॉर्म्स कुछ ही मंथ्स के बाद फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे. आपके पास अभी टाइम है. अगर आप कोचिंग लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, नहीं तो यूट्यूब पर आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा रिलेटेड टू NET JRF. और अगर आप फ्यूचर में JRF के लिए सीरियस हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा हर एक पेपर का डिटेल एनालिसिस, स्टडी मटेरियल और फ्री स्ट्रेटजीज़. आपके किसी भी डाउट के लिए कमेंट बॉक्स खुला है. फील फ्री टू आस्क इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक. आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो. वहाँ पर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस टॉपिक प्रोवाइड करती रहूँगी. सो इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़. We'll meet in another video. Thanks for watching.